नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट और थ्योरी क्लासेस को साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, आज हम अपनी करने वाले हैं रीजनिंग, जो कि हमारा 5वां सेट है। और जैसा कि हमने अपने पहले सेट्स भी कर लिए हैं, और कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी, तो इस कारणवश कल हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 4 7 6। आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिक सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें पैटर्न को पहले सर्च करना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें अपना पैटर्न सर्च करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पैटर्न हम इसमें देखेंगे इंक्रीजिंग सीरीज का। देखिए, जैसे 2 + 1, अगर 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? +1 2। इसमें भी +1 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? +2। फिर 4 4 की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो +1 की सीरीज है। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ से फिर आपकी चल रही है कि इस वाले में +3 हो गया, फिर इस वाले में +2 हो गया, और फिर इधर से इसमें +1 हो गया। ठीक है, फिर वापस सीरीज चल रही है 3 2 1, 1 + 1 + 2। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में आगे हमारी सीरीज क्या चलनी चाहिए? तो 4 से अगर हमें 7 जाना है तो कितना? +3। 4 से 6 जाना है तो +2। और 4 से हमें अगर नेक्स्ट जाना है तो हमारी सीरीज क्या चल रही थी? +1 की। तो 4 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5। ठीक है, जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, स्टार्टिंग में ही हार्ड सीरीज आ गई है। डरिए मत, आगे आसान आसान सीरीज भी आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा। 1 4 9 16। अब इन्हें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की सीरीज हो सकती है। देखो, ये सारे आपको सीरीज यानी कि एक तरह के स्क्वायर दिख रहे होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 आंसर। ठीक है, तो इस तरह की नॉर्मल सीरीज भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन टफ सीरीज पे भी आपको ध्यान देना है, जिससे आपके क्वेश्चंस का स्कोर जो है बढ़ सके। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा स्क्वायर वाली सीरीज का। ठीक है, आप नंबर को देख के ही पता लगा सकते हैं ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो ये सीरीज चल रही है। 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 का स्क्वायर होता है 25, हमारा डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, ये पॉइंट वाला डेसिमल वाली आपकी जो है सीरीज आई है, तो इसमें आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए। जैसे अगर मैं इसमें पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पॉइंट हटा दिए हमने। तो अब ये क्या हो गए? ये हो गया, इसको 1.5 लेंगे क्योंकि 0.5 था ना, तो इसको, ये वाला जो है हमारा फर्स्ट, एक मिनट, ये फर्स्ट, ये 1.5 एस 1.5 लेंगे इसको। ठीक है, तो 1.5 का दुगना कितना होता है? इंटू 2 करेंगे 3 होता है। ठीक है, 3 का अगर दुगना कर देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 6 का दुगना करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, ये 1.2 था। ठीक है, और 12 का दुगना करेंगे तो 24 होता है। ठीक है, तो ये सीरीज थी हमारी। ठीक है, अब वापस अपने पॉइंटों को जागृत कर देते, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इंटू 2 की सीरीज चल रही है, 2 की गुना हो रही है। ठीक है, तो हमारी 15 से कितना गया? 30। 3 से कितना जाएगा? 0.6 आंसर हमारा होगा। ठीक है, 0.6 आंसर, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 7 12 19 और 28। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 4 7 12
19 एंड 28, ठीक है। तो इसमें भी हमें सीरीज पता करनी है। देखो सबसे पहले एडिशन वाली जहां भी है पहले डिफरेंस वाली सीरीज ही देखें, ठीक है। 7 में से जैसे 3 गए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा हमारा +3 का, ठीक है। 4 में अगर +3 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 7, फिर 7 से 12 जाने के लिए +5, ठीक है। 12 से 19 जाने के लिए +7 और 19 से 28 जाने के लिए क्या करेंगे +11, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या चल रही है 3, 5, 7, 11, यानी कि प्राइम नंबर की, ठीक है। 11 नहीं, 7 के बाद 9 आना चाहिए, ठीक है। 7, 9 और 11, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या प्लस होगा इसमें 11 प्लस, ठीक है। यही है ना 3, 5, 7, 9 और उसके बाद 11, 11 प्लस करेंगे अगर 28 में तो हमारा आंसर हो जाएगा 39। तो आंसर है हमारा 39, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1, 6, 11, 11, 16, दो पार्ट आने हैं यहाँ पे, ठीक है। डबल कोमा होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक कोमा ही पेयर मान के चल लो इसको कि एक पेयर की तरह है। तो इसमें भी हमें पहले सीरीज का पता लगाना होगा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस वाली देखेंगे। इससे अगर हम 1 से 6 पे जाते हैं तो हमारा क्या होगा +5, लेकिन 6 से अगर 6 जाते हैं तो +0, 6 से इधर जाएंगे तो +5, 11 से 11 +0, तो 11 से और 16 जाते हैं तो +5, 16 से इधर जाएंगे तो +0। तो पहला हमारा क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 16। तो इसी से हमारा हाल ही क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, क्योंकि फर्स्ट में 16 केवल सी में है, ठीक है। लेकिन आगे भी चलेंगे, सीरीज क्या चल रही थी 16 में अगर हम 5 प्लस करते हैं, यहाँ पे हमारा 16 आ गया ना, इसमें क्या प्लस होगा 5, तो 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 और 21 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3, 8, 10, 15, 17, 22 और 24 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा पेयर वाला ही है, ठीक है। तो इसमें हम सीरीज क्या देखेंगे, इसमें भी हमें पहले डिफरेंस वाली सीरीज ही देखनी होगी, ठीक है। अगर हम 3 से 8 पर जाते हैं तो हमें कितना करना है +5 होगा, लेकिन 8 से 10 में +2 ही हो रहा है, ठीक है। फिर 10 से इसमें जाते हैं तो +5, इससे फिर इसमें जाएंगे तो +2, +2, ठीक है। 17 से 22 में जाते हैं तो +5, इधर +2, ठीक है। तो इधर क्या होगा +5, तो 24 में अगर हम +5 करते हैं तो कितना आता है 29। एक तो हो गया हमारा 29, 29 वाले 3 है, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे अभी, ठीक है। ए में 29 है, बी में है, सी में है फर्स्ट में, ठीक है। तो बी में नहीं है तो बी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी तरह से आपको एक पॉइंट आ जाए उसमें क्वेश्चन में चेक करना है ताकि आपका समय बचे, ठीक है। भाई 29 आ गया फर्स्ट में, आप श्योर है कि 29 ही आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, और एक में ही दे रखा है तो उसको टिक करके आगे बढ़िए, दूसरा चेक ही नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है किसी भी तरह, ठीक है। तो अब इसमें +5 हो रहा था, अब 29 में अगर हम यहाँ से +2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 29 में +2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31, ठीक है। यहाँ पे आएगा 29, ये होगा 31, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31 किस में, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी सब गलत हो जाएंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है हमसे 2, 5, 10, 17 और 26 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमें दिया हुआ है 2, 5, 10, 17 और 26। पहले इसमें भी हम सीरीज ही देखेंगे। 2 में प्लस कितना करते हैं 3, तो कितना हो गया ये हमारा
5 हो गया, ठीक है। 5 में 10 जाने के लिए +5, 10 में 17 जाने के लिए +7, और 17 में 26 जाने के लिए कितना होगा फिर +9, और 26 से इसमें जाने के लिए 11 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा +11, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 37, ठीक है। 3 5 7 9 और 11 इस तरह की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इनके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। जो ओड वाले होते हैं, ठीक है, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर बोलते हैं, या फिर ओड नंबर है, इवन नंबर। वैसे तो ओड नंबर की सीरीज है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है 36 34 30 28 24। इसमें आपको दिख रहा होगा कि घटता हुआ क्रम है, यानी कि डिक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। 36 से अगर 34 जाते हैं तो कितना -2, 34 से अगर हम 30 जाते हैं तो -2, 30 से 28 -2। यहाँ पे एक मिनट, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, जी जी जी, हमने सीरीज को ध्यान से नहीं देखा। डिक्रीजिंग है लेकिन -2 वाली नहीं। देखो 36 से यहाँ गए तो -2 है, ये बिल्कुल सही था। लेकिन 34 से 30 जाते हैं तो -4, फिर -2, फिर से -4, और फिर से -2। तो 24 में -2 करेंगे तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सीरीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 3 5। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 3 5 35, यहाँ पे भी कोमा होगा आपका, ठीक है। 10 12 35 कोमा एंड कोमा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह से हम कर सकते हैं, देखो 3 से 5 पे जा रहे हैं +2, लेकिन 35 पे एकदम से ज्यादा हो गया, फिर एकदम से कम हो गया, फिर ज्यादा है, फिर एकदम से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पेयर बनेंगे 3 के। देखो 3 से जाते हैं अगर हम 10 पे तो कितना हमारा +7, 5 से अगर हम जाते हैं आपका 12 पे तो +7, ठीक है। और उसके बाद 35 का 35 एज इट इज है ही, ठीक है, एज इट इज, ये एज इट इज ले लिया हम, ठीक है। तो हमारी +7 की सीरीज है। अब हमें जाना है, दो हमें चाहिए, 10 से आगे जाएंगे हम। अगर इसमें +7 करते हैं 10 में तो कितना आता है 17, ठीक है। 17 किस में है हमारा, बी में। आंसर तो हमारा यहीं से आ गया, लेकिन अभी आगे भी हम चेक करेंगे। फिर हमें 12 से जाना है, फिर एक नेक्स्ट वाले स्टेप 12 से यहाँ, ठीक है। तो इसमें भी +7 करेंगे, तो +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 + 7 19। तो ये हमारा आंसर हो गया, 7 और कोमा 19, ये हमारा आंसर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 0 7 26 63 और 124, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एकदम से बहुत ज्यादा सीरीज बढ़ रही है। तो जहां भी ज्यादा सीरीज बढ़े भाई वो डिफरेंस तो काम करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर वाला मेथड काम करेगा, या क्यूब वाला मेथड काम करेगा, ठीक है। देखिए कैसे, स्क्वायर अगर देखो ये जो होगा 0, ये होगा हमारा 1 का क्यूब -1। अब 0 का कितना ही कर लो, 0 -1 0, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा 7, 7 होगा 2 का क्यूब -1। तो 2 का क्यूब होता है 8, -1 होगा हमारा 7, ठीक है, 7 ही आ रहा है। फिर आ जाएगा हमारा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है 27 -1, तो ये आ गया 26, ठीक है। तो इसी तरह से आगे हमारी ये होगा 4 का क्यूब 64 -1 63। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फिर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125 -1 इक्वल्स टू 124, ठीक है। तो 124 हमारा आंसर इसमें हो जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 2 2 4 3 8 7 10। ठीक है, क्या कह रहा है 1 2 2 4 3 7 और 10। ठीक, चलिए इसमें सीरीज देखे, इसमें भी डबल डबल ऐसे पेयर आ रहा है, तो इसमें भी क्या देखेंगे, एक एक से बढ़ के एक सीरीज देखेंगे, यानी कि जैसे कि ये हमारा 1 है, तो 1 से हम इसको देखेंगे +1। ठीक है, फिर ये 2 है, तो 2 कहाँ पे जा रहा है 4 पे, ये +2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, फिर चलते हैं हम इस 2 से, ये वाला 2 रह गया ना अभी हमारा, ये नहीं, ये आ गया है। ठीक है, फिर इस वाले 2 से कहाँ जाएंगे हम, +1 3 पे। ठीक है, फिर 4 से जाएंगे हम, एक आ गए +4। एक मिनट, इसको ऐसे समझिए, ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम उठाते हैं 1 को। ठीक है, ऊपर से गए ये, 1 से 2 कितना जाएगा, ये होगा +1। ठीक है, +1 हो गया। फिर ये जो हमारा 2 है, इससे हम जाएंगे इधर, ये होगा +2। ठीक है, फिर इस 2 को उठाते हैं, यहाँ से जाते हैं हम 3, ये हो गया हमारा +1। ठीक है, फिर ये जो 2 है, ये 2 उठ गया। अब ये 4 से हम कहाँ जाएंगे, 4 से जाएंगे 8, तो ये हो गया +4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ऊपर है, ऊपर 3 पे आ गए थे, 3 से हम जाते हैं इधर 7 पे, तो ये कितना हो रहा है +4। ठीक है, चलिए अब 7 से जाते हैं हम आगे, 7 से आगे कितना हो रहा था ऊपर, +4, +1 +1 +4। +4 क्यों होगा, देखो नीचे क्या हो रहा था +2, यहाँ पे, यहाँ से इधर गए 10 पे। देखो 8 से जाएंगे हम 10 पे, तो 10 पे क्या होगा +2। ठीक है, 2 +4 +2, नीचे की सीरीज इस तरह से चल रही है, और ऊपर की जो सीरीज है वो चल रही है +1 +1 +4 +4। अब 10 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 14 हमारा आंसर नहीं। 10 में अगर हम कितना प्लस करेंगे, 7 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 14 नहीं, 11 हमारा आंसर आएगा। सॉरी सॉरी, ये 7 में प्लस हो रहा है 4, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11 आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह के से भी आपको सीरीज को देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। 8 12 18 27 और 39। अब ये आपका डिफरेंस से होगा, लेकिन इसमें डबल डिफरेंस लगेगा। डबल डिफरेंस कैसे, ये देखो, 8 से अगर 12 जाते हैं तो कितना है +4, 12 से अगर 18 जाते हैं तो कितना है +6, 18 से 27 +9, और अगर हम यहाँ से आगे जाना चाहें तो कितना होगा, आप 11 सोचेंगे, 11 प्लस करेंगे 37, 38 आंसर आ रहा है, लेकिन 38 आंसर इसका गलत है। देखो, क्योंकि 9 के बाद 11 आते हैं, हो सकता है ये भी आंसर भाई, ये सीरीज हो सकती थी। क्यों हो सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 3 है नहीं। ठीक है, तो अब हम इसकी भी सीरीज बनाए, तो यहाँ से जा रहा है +3, +3, नहीं ये इस तरह से भी नहीं होगा, क्योंकि +3 जा ही नहीं रहा है, ये होगा देखो, ये होगा 2 का स्क्वायर, फिर होगा 3 का स्क्वायर, ये होगा 3 का क्यूब। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसको बाद में देखते हैं। ठीक, नहीं इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी गड़बड़ क्या है, इसमें 8 की जगह पे 9 है। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, जब भी तो हम ये सोचे गलत कैसे जा रहा है बार बार।
ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 9 है, 9। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9 से हमारा जाएगा 12 कितना, +3। ये कितना जाएगा, +6। ये हमारा जाएगा +9। ये हमारा जाएगा +11। तो +11 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38। 38 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये हमारा थोड़ा मिस प्रिंट था इसको, ठीक है, आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 11, 12, 17, 18, 23, 24 और 24 के बाद क्वेश्चन मार्क है, हमें इस स्थान पे बताना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे पहले डिफरेंस वाली सीरीज, यहाँ पे +1 है, यहाँ +5 है। ठीक है, 17 से 18 जाएंगे, फिर से +1 है, यहाँ पे फिर से +5 है, यहाँ पे फिर से +1 है, अब फिर से +5 हो जाएगा। ठीक है, +1 +5 +1 +5 इस तरह की सीरीज आपकी चल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 24 में 5 प्लस करेंगे 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक है, ये देखो, ये हमें एक सीरीज दी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो इसलिए डिफरेंस से हो गए। ठीक है, जहाँ पे ऐसा आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये होगा हमारा किससे, डिविजिंग मेथड। देखो, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 12 या 36, फिर 48 आ जाता है, ये बड़ा हो जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइड करके 12 से। ठीक है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा ये, देख सकते हैं। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 48। 48 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, ये बताओ। क्योंकि सीरीज कैसी चल रही है, दो कम हुए, दो कम हुए, अब फिर से दो कम हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे बताना होगा पहले हम। तो अगर 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, 8 6 जा 48। ठीक है, अब 48 को अगर हम चेक करने के लिए आगे, 48 तो हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। ठीक है, 8 आंसर करेक्ट है। अब आगे चेक कर लेते हैं, क्या सीरीज ऐसे ही चल रही है। फिर 6 से नीचे क्या आ जाता है हमारा, 4। ठीक है, अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल सही है। 6 से 4 से नीचे आता है 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो बिल्कुल सही सीरीज है हमारी, चेक भी कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 15, 16 क्वेश्चन मार्क 29, 45 और 70। ठीक है, 15, 16 क्वेश्चन मार्क 29, 45 और 70। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस, इसमें है 1 प्लस दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखो, इसमें 1 का स्क्वायर करके हम प्लस कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसमें प्लस हो गया 16। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 जा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है। 16 में अगर 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20। यहाँ पे 20 आएगा, चेक कर रहे हैं अभी हम, देखो। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, तो 29 बिल्कुल सही आ रहा है। फिर 4 का स्क्वायर है, 29 में अगर 4 4 जा 16, 29 6 45 बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। फिर इसमें हमारा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, तो 45 प्लस 25 70 बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 ही होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 5 9 17 25 37 और 49। ठीक है, तो इसमें पहले देखेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हो रहा है, +4, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारा +4, ये बच गया स्थान। ठीक है, अभी इसको ब्लैंक छोड़ दें, 25 से 37 जाएंगे तो क्या होगा, +12, और यहाँ से यहाँ +12। आप देखेंगे यहाँ पे डबल का पेयर है, यहाँ पे डबल का पेयर। ठीक है, तो इसमें आगे क्या जाना चाहिए,
भाई 12 कैसे आएगा, फिर 4 में अगर 6 चलाएंगे तो फिर एकदम डायरेक्ट क्या प्लस करना पड़ेगा हमें। भाई 4 में अगर 6 प्लस करते हैं हम, 4 के बाद भाई 2 प्लस डाल लिया, 6 आ गया यहाँ बीच में, इसके लिए कि +6 कर लेते हैं। तो 9 में अगर 6 प्लस करते हैं तो हमारा आता है 15, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। फिर हम करके देखते हैं 8, 8 प्लस करते हैं, तो 9 में अगर 8 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 17, ठीक है, और 17 हमारे ऑप्शन में भी है, ठीक है, तो 17 आंसर, आंसर तो हो गया, ठीक है, 17 मिल गया। लेकिन क्या 17 से अगर यहाँ जाएंगे तब भी +8 ही हो रहा है, ये भी तो चेक करना है भाई। ये क्वेश्चन मार्क से 17 आ गया, अब 17 से 25 जाने में +8 हो रहा है, यहाँ तो +8 है, क्या यहाँ भी +8 है, तो देखो 17 और 8 कितने होते हैं, 25 होते हैं, बिल्कुल +8 हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। 2, 3, 5, 8 और 13, 2, 3, 5, 8 और 13, ठीक है, 2, 3, 5, 8 और 13 हमें दिया हुआ है। तो इसमें भी हमारी एडिशन की सीरीज हमको देखनी है, या +1 करेंगे, तो 3 + 2 5 +3 8 और +5 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 मिसिंग कर दिया इसने। अच्छा ये कैसे कैसे चल रहा है, ये देखो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3, अब होगा इसमें +8, ठीक है, ये देखो 1 + 2 करके क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 3 + 2 करके आ रहा है 5, 5 + 3 करके 8, तो 8 ये आ गया, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चली है। अब 13 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, 21 हमारा कौन सा है, सी, ठीक है। इस तरह की सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी 3, 5, 9 और 17, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आ जाएगा हमारा, सीरीज +2 हो रही है क्या, ठीक है, +2, फिर 5 + 9, 5 9 जाने के लिए 2 + 4 + 4, 17 जाने के लिए क्या करेंगे, +8, तो 2 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 प्लस करेंगे इसमें फिर, ठीक है, कि इसी तरह सीरीज कर रही है। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 33, ठीक है, 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा, 33। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके लिए SW यानी कि होमवर्क है, ये आपको घर से सॉल्व करना है, और कल इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है, इसी के कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है, जिनका अप्रोप्रिएट होगा उनको आंसर को हम बिल्कुल से लाइक करेंगे, उससे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।